मेरा पहला अफसानचा है वो दोनों। चांदनी रात में वो दोनों रेल की पटरी पर लेटे चांद को देखकर सोच रहे थे, काश उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही रोशन होती। लेकिन उनकी ज़िंदगी की रोशनी को हालात के अंधेरों ने निगल लिया था। अचानक उन्हें ट्रेन की सीटी सुनाई दी। नम आँखों और धड़कते दिल के साथ दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ थाम लिए। ट्रेन के गुजर जाने के बाद पटरी की एक तरफ लड़की का धड़ पड़ा था और दूसरी तरफ उसका सर, जिसके पास बैठकर लड़का अपनी बुज़दिली पर आंसू बहा रहा था। बहुत खूब। मुलाहिज़ा फरमाए मेरा दूसरा अफसानचा मासूमियत, जो भाई शहरोज़ को बहुत पसंद है। उसने ख़ुद को गौर से देखा। हल्के नीले रंग का शर्ट उस पर खूब जच रहा था। शर्ट की बाहें बिल्कुल कलाई तक थीं और शोल्डर भी बिल्कुल बराबर, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। डार्क ब्लू पैंट के दोनों हुक भी अपनी जगह लगे हुए थे। पैंट की मोरियां जिस अंदाज से चमड़े के काले नए जूते को चूम रही थीं, उसे देखकर वो झूम उठा। उसने स्कूल बैग उठाया और हवा के घोड़े पे सवार स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मंदिर के सामने रुककर उसने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके मासूमियत से कहा, हे भगवान, मुझे अब और लंबा मत करना। उसने खुद को गौर से देखा। हल्के नीले रंग का शर्ट उस पर खूब जच रहा था। शर्ट की बाहें बिल्कुल कलाई तक थीं और शोल्डर भी बिल्कुल बराबर, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। डार्क ब्लू पैंट के दोनों हुक भी अपनी जगह लगे हुए थे। पैंट की मोरियां जिस अंदाज से चमड़े के काले नए जूते को चूम रही थी, उसे देखकर वो झूम उठा। उसने स्कूल बैग उठाया और हवा के घोड़े पर सवार स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मंदिर के सामने रुककर उसने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर मासूमियत से कहा, हे भगवान, मुझे और लंबा मत करना। शुक्रिया सर। मेरा तीसरा अफसानचा है आग। घर वालों के बार बार असरार पर वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो गैस पर खाना नहीं पकाएगी। उसकी ससुराल वालों ने इस शर्त को थोड़ी आनाकानी के बाद मान लिया। शादी की पहली रात उसके बदन पर निशान देखकर शौहर ने पूछा तो उसने बताया, पहले शौहर के घर खाना बनाते वक्त आग लग गई थी। शौहर मोहब्बत से उन ज़ख्मों को सहलाने लगा। तभी उसकी नज़र शौहर के जले हाथों पर पड़ी। पूछने पर शौहर ने कहा, पहली बीवी को बचाने की नाकाम कोशिश में उसके हाथ जल गए थे। अब ये आखिरी अफसानचा दीवार। कहते हैं इस दीवार के पार एक दुनिया है, जहाँ सूरज रोज़ खुशियों का उजाला लेकर आता है और चांद एक पुरसुकून नींद, जहाँ बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और गम का नामो निशान नहीं। मैं एक रोज़ वहाँ जाऊँगा, मैंने उस दीवार को हसरत से देखते हुए कहा। अचानक उस दीवार से कोई कूदा। मैं भागकर उस जगह पहुँचा तो देखा मेरी ही उम्र का एक लड़का बेहोश पड़ा है। मैंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसने आंखें खोली और मुझे हसरत से देखते हुए पूछा, क्या ये वही दुनिया है जहाँ गम का दामन निशान नहीं? शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया।